लोकसभा में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने ईडी की कार्रवाई को लेकर सरकार को घेरा। बनर्जी ने कहा कि ईडी एक्शन नहीं, फोटो सेशन कर रही है। ईडी जाता है रेड करने के लिए, फोटोग्राफर को ले जाता है, फोटो खींचता है, अरेस्ट करता है, फोटो खींचता है, उसका बाद तो कुछ नहीं है। ईडी आके खींच मेरी फोटो, खींच मेरी फोटो, खींच मेरी फोटो, खींच, और कुछ नहीं करता है ये लोग। लोकसभा के अंदर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी कुछ इसी अंदाज में ईडी के एक्शन को लेकर केंद्र सरकार पर बरसे। कल्याण बनर्जी ने कहा, ईडी के अधिकारी रेड के नाम पर सिर्फ और सिर्फ फोटो सेशन कर रहे हैं, फोटोग्राफर के साथ सिर्फ और सिर्फ फोटो खिंचा रहे हैं, जबकि हकीकत में ईडी की ओर से दर्ज कई केस ऐसे हैं जिनमें लंबा वक्त बीतने के बाद भी अब तक ट्रायल शुरू नहीं हो सका है। 2021 the persons who have been arrested and criminal cases, ED has commenced the case. Why? After 3 years even, trial has not been begun. Why? ऐसा पहली बार नहीं है कि जब पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज टीएमसी के नेताओं ने ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए हो। इस बार सवाल ईडी के अधिकारियों की कार्रवाई से ज्यादा उनकी मंशा पर है। एनसीईआरटी की किताबों से संविधान की प्रस्तावना हटाने के मुद्दे पर छिड़ गया है घमासान। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मामला आज संसद में उठाया। शिक्षा विभाग के द्वारा एनसीईआरटी के एक दिन पहले जिस मुद्दे पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सफाई दे चुके थे, उसे आज राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक्स में संविधान के प्रियम्बल यानी प्रस्तावना को हटाया गया। ये जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स में संविधान के प्रियम्बल को हटाया गया है और टेक्स्ट बुक्स में संविधान का प्रियम्बल अब तक प्रिंट हुआ करता था। पहले आरएसएस और बीजेपी अपनी सांप्रदायिक विचारधारा को देश के लोगों पर थोपने के लिए पाठ्यक्रम के साथ छेड़छाड़ कर रही है। खड़गे ने इस मुद्दे पर सरकार से मांग की कि वो सदन में इस बारे में सफाई दे और किताबों से संविधान की प्रस्तावना हटाने के अपने कदम को वापस ले। हालांकि इस मुद्दे पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक दिन पहले ही विस्तार से लिख चुके थे। उन्होंने लिखा था, बच्चों के समग्र विकास के लिए एनईपी के दृष्टिकोण का पालन करते हुए इन सभी पहलुओं को आयु वर्ग के हिसाब से पाठ्य पुस्तकों में रखा जा रहा है। कांग्रेस शिक्षा जैसे विषय को भी अपने झूठ की राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रही है। खड़गे के लगाए इल्जाम पर शिक्षा मंत्री आज फिर बोले, अभी भी जो नए पाठ्य पुस्तक आए हैं कक्षा 6 की, उसमें भी प्रियम्बल है। कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की कोर वैल्यूज ये भी प्रतिनिधित्व करते हैं। सारा विषय को रखा गया है। तथ्य जो पढ़ रहे हो तथ्य नहीं था। संविधान वाला मुद्दा हाल के लोकसभा चुनाव में बहुत गूंजा था। अब तो मामला बच्चों को स्कूल में पढ़ाई जाने वाली किताबों तक आ गया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली से मुंबई तक हलचल है। दिल्ली में कांग्रेस नेताओं से उद्धव ठाकरे मिले तो दूसरी तरफ मुंबई में एमयूए के नेताओं की बैठक हुई। दिल्ली दौरे के दूसरे दिन उद्धव ठाकरे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने पहुंचे। खड़गे के घर राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल भी मौजूद थे। यहां उद्धव और कांग्रेस नेताओं के बीच महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को समेत दूसरे मुद्दे पर चर्चा हुई। कांग्रेस नेताओं से मुलाकात से पहले उद्धव ने बांग्लादेश को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, तो उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी अपने केंद्र सरकार की है, मोदी जी की है। आज दिन में उद्धव ठाकरे ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह से भी मुलाकात की। तो आने वाले दिनों में चुनाव है 3 राज्यों में और फिर दिल्ली में, हमारी भूमिका रहेगी बीजेपी हारे बस। जिस वक्त उद्धव ठाकरे दिल्ली में इंडिया गठबंधन नेताओं से मुलाकात कर रहे थे, उसी वक्त महाराष्ट्र में भी एमयूए की बैठक हुई। शिवसेना यूबीटी के दफ्तर शिवालय में हुई बैठक में शरद पवार वाली एनसीपी और कांग्रेस नेता भी शामिल हुए। आजपासून सुरुवात होते, छोटा भाऊ मोठा भाऊ होणार नाही या ठिकाणी जी काही मेरिटच्या आधारावर, कारण की लोकसभेतही काँग्रेसच्या वतीने ते सांगण्यात येत होतं की आपण चर्चा है कि उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि चुनाव से पहले एमवीए मुख्यमंत्री पद के चेहरे का ऐलान करे, लेकिन इससे पहले ही पवार और कांग्रेस ने इनकार किया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।